मैं जो सम्मानित जो कलाकार है, आप सब लोगों की ओर से, भारत के कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से हृदयपूर्वक उनको सम्मानित करना चाहता हूं। आज आप सब लोगों को मालूम है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय पीवी नरसिम्हा राव जी का आज जन्मतिथि है। आज मैं हैदराबाद में पीवी नरसिम्हा राव घाट पर जाकर उनको श्रद्धांजलि भी आज अर्पित किया है। मैं मित्रों, उन्होंने 17 भाषाओं का ज्ञान था। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं वो कितने विद्वान थे। उनके ऐसा जन्मतिथि पर आज हमारा कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है। उस संदर्भ में आज अलग अलग कलाकारों को सम्मानित भी कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि यह कार्यक्रम 29 अप्रैल को होना था, क्योंकि उस दिन राजा रवि वर्मा जी का जन्मतिथि था। मगर अलग अलग कारणों से आज इस कार्यक्रम का हम आज प्राप्त करें। मैं इस कार्यक्रम के लिए सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। अभी अभी मेरा पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने राजा रवि वर्मा के बारे में बताया। राजा रवि वर्मा सम्मानित समारोह में जो कलाकारों का सम्मान कर रहे, मैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, भारत सरकार की ओर से, मैं इस आजाद का अमृत महोत्सव संदर्भ में मैं हृदय से उनको अभिनंदन करना चाहता हूं। राजा रवि वर्मा चित्रकारी जगत में ऐसा एक नाम है जिनका नाम लेते ही मन में उत्साह, श्रद्धा और आदर का भाव जागृत होता है। अपनी आर्ट्स, अपनी पेंटिंग्स, अपनी कला में भारत की महान विरासत का, भारत की महान विरासत का दर्शन रवि वर्मा जी ने सारी समाज को, सारी दुनिया को परिचय किया है। उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग दमयंती और हंस को दर्शाते हैं। एक कमरेटिव पोस्टेज स्टाम्प का भी भारत सरकार ने जारी किया है। उनके द्वारा बनाई गई माता सीता की पेंटिंग सारी विश्व में प्रसिद्ध है। इसलिए मैं उनको भारत की समृद्ध सांस्कृतिक अपने अपने धरोहर का, विरासत का पुजारी कहूंगा। 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार उन्होंने भारत की विकास को और विरासत को, अपने गौरव को साथ साथ आगे बढ़ाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूं, राजा रवि वर्मा जी के बारे में। विरासत के साथ साथ भारत सरकार ने उन्होंने भारत के महान कलाकारों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी सम्मान दे रहे। एक प्रमुख चित्रकार है राजा रवि वर्मा जी। राजा रवि वर्मा जी एक प्रमुख कलाकार भी है, वो दार्शनिक भी है, क्रांतिकारी भी है, धार्मिक गुरु भी है, और वो एक सिख गुरु भी थे, और शहीदों का भी सम्मान किया है वो उनका चित्रों के द्वारा, जिसके वो हकदार भी थे। आजाद के अमृत महोत्सव में भारत सरकार ने नेता सुभाष चंद्र बोस जी का 125th बर्थ एनिवर्सरी किया है। अभी श्री गुरु तेज बहादुर जी का 400 बर्थ एनिवर्सरी भी किया है। वैसा ही श्री अरविंद जी का भी, गुरु अरविंद जी का भी 150th बर्थ एनिवर्सरी भी हम ऑर्गेनाइज किया है। भगवान बिरसा मुंडा, वो ट्राइबल फ्रीडम मूवमेंट था, चलाए थे। वो भगवान के नाम पर ट्राइबल्स मानते हैं अभी भी।
और उनके महान कार्यों को बारे में भारत के नौजवानों को, आने वाले पीढ़ी को बताने के लिए हम बहुत कुछ प्रयास चला रहे हैं। इसके अलावा 2014 से लगातार भारत सरकार महापुरुषों का यादगार में अनेक स्मरण करते हुए अनेक कार्यक्रम किया है, जिसमें महात्मा गांधी जी का 150th बर्थडे एनिवर्सरी, लाला लाजपत राय जी का 150th बर्थडे एनिवर्सरी, गुरु गोविंद सिंह जी का 350 बर्थडे एनिवर्सरी और महाराणा प्रताप जी का 475 बर्थडे एनिवर्सरी का हम कार्यक्रम किया है। चित्रकला क्षेत्र में भारत सरकार की संस्था ललित अकादमी के ओर से नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट भी अनेक कार्यक्रम अलग अलग किया है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ललित अकादमी द्वारा देश भर में कई वर्कशॉप और एग्जीबिशन आयोजित हुआ है, जिसके कलाकारों के द्वारा योग और अनेक मुद्राओं की सुंदर चित्रकारी की गई थी। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में भी अनेक प्रमुख चित्रकारों को लगातार ये साल में हम सम्मानित कर रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। जो 26 जनवरी को राजपाट में एक ओपन गैलरी में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा देश भर से 500 से अधिक कलाकारों के द्वारा पेंटेड नया चित्रकारों का प्रदर्शन भी किया है। 750 मीटर से अधिक लंबे गेट स्क्रॉल डिस्प्ले किए गए हैं। इससे बहुत नया चित्रकारों का पहली बार उनका कला का प्रदर्शन करने का बड़ा मंच भारत सरकार के द्वारा हमें आयोजित किया है। एनजीएमए आर्ट गैलरी श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, जिनके मंत्रालय द्वारा आर्थिक सहयोग लेकर हम इस तरह का कार्यक्रम देश की राजधानी में कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्रीमान राकेश अस्थाना जी, पुलिस अगर आर्ट और कल्चर में रुचि रखती है और आर्ट और कल्चर के माध्यम से जो क्रिएटिविटी, सृजनात्मक भाव का जो जागृत होता है, उसके प्रति पुलिस विभाग की रुचि देखकर आज हम सब लोग अति प्रसन्न हैं और उनकी पूर्ण रूप से प्रशंसा करते हैं। दिल्ली पुलिस के अंदर आर्ट और कल्चर को लेकर के जो प्रतियोगिताएं और अन्य कार्यक्रम जो आयोजित किए जा रहे हैं, तो किसी भी प्रसंग को लेकर किया जा रहा है। लेकिन अगर पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा इस तरह का आयोजन प्रारंभ किया गया है और पहली बार प्रारंभ किया गया है, मुझे जानकारी नहीं, अगर पहली बार प्रारंभ किया है तो दिल्ली पुलिस के इस इनिशिएटिव के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। राजा रवि वर्मा के वंशज जनरल सेक्रेटरी किलिमानूर पैलेस ट्रस्ट, जो मुंबई में होने वाले कार्यक्रमों के अंदर भी आते रहे हैं और आज भी वो यहाँ पर हम सबके बीच में उपस्थित हैं, और इसलिए उनके माध्यम से प्रसिद्ध कलाकार राजा रवि वर्मा को ही देख रहे हैं। ऐसे रामा वर्मा जी और चित्रांजलि, ये चित्रांजलि एक नया नाम है जो मेघ मंडल संस्थान के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दिया गया है, और इसलिए उस मेघ मंडल संस्थान की सचिव सुश्री विमलेश ब्रजपाल जी, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागरप्रीत हुड्डा जी, संजय बेनीवाल जी,
और आज के इस अवसर पर जो सफल संचालन कर रही है, कार्यक्रम में अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको कॉम्प्रेस कर रही है, ऐसी संचालन करने वाली ममता डोपरा जी, सामने उपस्थित राज्यसभा में मनोनीत सदस्य प्रसिद्ध आर्टिस्ट सोनल माथी जी, दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की प्रमुख श्री मतिया अस्थाना जी, कलाकार जो निर्णायक मंडल। सर, आज का प्रोग्राम क्या था, चीफ गेस्ट कौन थे और क्या रंगारंग कार्यक्रम? आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय में चित्रांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और मेघ मंडल संस्थान का एक सामूहिक कार्यक्रम था, जिसमें देश के गणमान्य जो पेंटर्स हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया और जो दिल्ली के स्कूल्स के छात्र हैं, जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, उनको सम्मानित किया गया है। ये राजा रवि वर्मा के जो जन्म दिवस है उसके समारोह में ये आयोजन किया गया था और इसके जो मुख्य अतिथि थे वो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति पर्यटन और डोनार मंत्रालय के जो यूनियन मिनिस्टर हैं श्री जी किशन रेड्डी साहब थे और जो फॉर्मर गवर्नर हैं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा के प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी थे। और इसके अलावा जो राजा रवि वर्मा है उनके परिवार से अभी एक राजा राम यहाँ पर आए हुए थे और बाकी जो दिल्ली में जितने भी आर्टिस्ट हैं उन लोगों को भी आज आमंत्रित किया गया। सर, लगभग 15 बच्चे को दिया गया है जो आर्टिस्ट हैं, तो ये क्या दिल्ली पुलिस पेंटिंग करवा रहे थे पहले से या किस तरीके? जैसे कि आपको मालूम है कि दिल्ली पुलिस विमेन सेफ्टी के इशू पर, ट्रैफिक के इशू पर और डी एडिक्शन को लेकर बहुत से स्कूल्स में पेंटिंग कंपटीशन कराती है ताकि स्टूडेंट्स में भी अवेयरनेस आए और एक समाज में भी इनके बारे में अवेयरनेस फैले। तो पूरे साल भर हमारी इस तरह की एक्टिविटी चलती रहती हैं। फ़िलहाल हमने ये 15 ज़िलों में ये पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स करवाए गए थे, उनमें से जो सर्वोत्तम 15 स्टूडेंट हैं हर ज़िले से एक, उसको चुना गया और उसको हमने यहाँ पर आज पुरस्कृत किया। थैंक यू।